वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 को आगे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आपको याद रखना है कि आयत का परिमाप जो हमारे पास है वो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई है और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई है। वर्ग का परिमाप हमारे पास 4 गुना भुजा है और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास भुजा गुना भुजा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने किए थे। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई है और यदि हमें चौड़ाई को ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल को हम लंबाई से भाग करेंगे, हमारे पास चौड़ाई आएगी। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर, आयताकार भूखंड की लंबाई हमें 22 मीटर दी है और आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है हमारे पास क्षेत्रफल बटे में लंबाई होगी। क्षेत्रफल हमारे पास 440 है और लंबाई हमारे पास 22 है। 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 20 यानी कि हमारे पास 20 मीटर जो है आयताकार भूखंड की चौड़ाई होगी। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर है, लंबाई हमारे पास 22 मीटर है। जब हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, वो हमारे पास होगा लंबाई जमा में चौड़ाई का हम मान रखेंगे तो 2 गुना में 20 जमा 22 42, 42 गुना में 2 84 मीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप हमें पता है कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है और आयत का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे को लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है। लंबाई हमारे पास दी हुई है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखते हैं आयताकार शीट का परिमाप हमें 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आयताकार शीट की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। हमारे पास परिमाप का जो सूत्र है वो ये है और इसको हम 100 के बराबर रखेंगे। 2 गुना में लंबाई हमारे पास 35 है और चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे, ये 100 के बराबर है। 35 जमा आयताकार शीट की चौड़ाई 100 भाग में 2, ये हमारे पास 50 आएगा और चौड़ाई हम जब ज्ञात करेंगे तो 50 में से 35 को माइनस करेंगे, हमारे पास 15 सेंटीमीटर आयताकार शीट की चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लंबाई हमें पता है 35 और चौड़ाई का हमें पता है 15। 15 पंजे 75, 7 हमारा हासिल है। 15 3 45 और 7 52। क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो वर्ग सेंटीमीटर होगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर हो तो आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पारक की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गाकार पारक की भुजा हमें दी गई है 60 मीटर, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। भुजा गुना भुजा से 6 गुना 6 36 और 2 हमारे पास 0 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा। उसके बाद देखिए हमें दिया गया है कि आयताकार पारक का क्षेत्रफल है जो वो वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने ज्ञात किया है कि वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है तो आयताकार पारक का क्षेत्रफल भी 3600 वर्ग मीटर होगा और लंबाई हमें 90 मीटर दी गई है आयताकार पारक की। हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई है। जब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल बटे में लंबाई हम लेंगे। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमारा 3600 और लंबाई है 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36 और 1 0 यानी 40 मीटर जो है आयताकार पारक की चौड़ाई होगी। आपको आज यहाँ तक के अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।